आरक्षण आंदोलन की आग में बांग्लादेश का लोकतंत्र जलकर स्वाहा हो गया, लेकिन इस आग ने आईएसआई की कठपुतली के लिए सियासी दरवाजे खोले। शेख हसीना अपना देश छोड़कर जा चुकी हैं और अब शेख हसीना की जगह उनकी विरोधी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को पीएम बनने की तैयारी है। लेकिन तारिक रहमान कौन है और कैसे आईएसआई इनके जरिए बांग्लादेश को कंट्रोल मिलने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा तख्ता पलट का सिनेरियो देखिए। तख्ता पलट के तीसरे दिन ढाका की सड़कों पर आज फिर जन सैलाब उमड़ा है। लाखों की भीड़ है, हाथों में बांग्लादेश का झंडा और पोस्टर में दो चेहरे, पहला खालिदा जिया और दूसरा उनका बेटा तारिक रहमान। 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का पतन हुआ और आज 7 अगस्त को तारिक रहमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का उदय हो रहा है। संकेत साफ है, 16 साल से लंदन में रह रही खालिदा जिया का बेटा अब बांग्लादेश में सत्ता और सियासत दोनों का एपिसेंटर होने जा रहा है। दुनिया भर के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तारिक रहमान ही अब शेख हसीना की कुर्सी संभालेंगे। वही तारिक रहमान जिस पर कभी शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। लेकिन इस खबर से अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसला, क्या आईएसआई के कठपुतली को बांग्लादेश की कमान मिलने वाली है? क्या बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री भारत विरोधी होगा? क्या बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाएगा? अब सवाल है कि आखिर तारिक रहमान को लेकर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल दावा है कि तख्ता पलट को लेकर तारिक रहमान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच डील हुई थी। आईएसआई ने तारिक रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश में आरक्षण के आंदोलन को हवा दी। इस तख्ता पलट के लिए 2018 में लंदन, इसके बाद सऊदी अरब और यूरोप के कई देशों में सीक्रेट मीटिंग हुई। आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया और आईएसआई ने ही जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया। बांग्लादेश में विशाल रैली के जरिए बीएनपी फिर से पॉलिटिकल कॉरिडोर में वापसी कर रही है। साथ ही तारिक रहमान को अब पीएम की गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। तारिक रहमान को पाकिस्तान और चीन दोनों का करीबी माना जाता है। बीएनपी ने पहले भी भारत पर बांग्लादेश में दखल देने का आरोप लगाया है। साथ ही शेख हसीना को भारत का एजेंट तक बताते हुए भारत के समर्थन से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। हसीना के सत्ता में लौटने के बाद बीएनपी ने इंडिया आउट नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया था। कहा जाता है कि इसके पीछे तारिक का ही दिमाग था। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद तारिक रहमान और बीएनपी को सेना के साथ साथ जनता का भी समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में आईएसआई की आंखों का ये गोल्डन बॉय अगर बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर संभालता है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।